ओम नमः नारायणाय। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज फॉर यू पर, जहां आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं योगिनी एकादशी की पावन कथा। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु का व्रत करने और उनकी पूजा करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूरे साल में 24 एकादशी और अधिक मास होने पर 26 एकादशी व्रत रखे जाते हैं। एकादशी व्रत और आषाढ़ का महीना दोनों भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। इसीलिए आषाढ़ माह की एकादशी का विशेष महत्व हो जाता है। योगिनी एकादशी व्रत आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में रखा जाता है। इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। योगिनी एकदशी निर्जला एकादशी के बाद और देवशयनी एकादशी से पहले की जाती है। महाभारत काल की बात है, एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी है। अब कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इसका नाम और महात्म्य क्या है? कृपया विस्तार से बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडु पुत्र, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। अब मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। कुबेर नामक राजा अलकापुरी नगरी में राज्य करता था। वह भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके यहाँ हेम्माली नामक एक यक्ष सेवक था, जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेम्माली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था, जो अत्यंत सुंदर थी। एक दिन हेम्माली मानसरोवर से फूल लाकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी पत्नी के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई और राजा कुबेर का पूजन का समय निकल गया। राजा कुबेर ने हेम्माली को समय पर न आने के कारण क्रोधित होकर बुलाया और श्राप दिया, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देव भगवान शिवजी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से हेम्माली तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी पत्नी भी उससे बिछड़ गई और उसने मृत्युलोक में अनेक भयंकर कष्ट भोगे। भटकते भटकते वह हिमालय पर्वत की ओर चल पड़ा और एक दिन महर्षि मार्कंडेय के आश्रम में पहुंचा। महर्षि मार्कंडेय ने उसे देखकर कहा, हे हेम्माली, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयंकर कष्ट भोग रहा है? हेम्माली ने सारा वृत्तांत सुनाया। महर्षि मार्कंडेय ने कहा, हे हेम्माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। हेम्माली ने महर्षि मार्कंडेय की सलाह मानी और योगिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। उद्यातिथि के अनुसार योगिनी एकादशी व्रत 2 जुलाई 2024 को रखा जाएगा। वहीं योगिनी एकादशी व्रत का पारण 3 जुलाई को सुबह 5:28 बजे से सुबह 7:10 बजे तक किया जाएगा। द्वादशी तिथि 3 जुलाई को सुबह 7:10 पर समाप्त होगी। आइए हम सभी इस पावन योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को पवित्र और सुखमय बनाएं। ओम नमः नारायणाय।
योगिनी एकादशी की कथा सुनने के लिए धन्यवाद। भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हरि ओम।